एक बार की बात है, एक व्यापारी शहर से दूर एक गांव में रहता था। वह व्यापार के लिए रोज शहर जाता और अलग अलग जरूरतों की चीजों को बेचता था। उसके पास एक गधा था, जिस पर सामान लाद कर वो शहर जाया करता था। वो अपने गधे की खूब देखभाल करता, उसके खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखता, क्योंकि व्यापारी जानता था कि उसके व्यापार के लिए इस गधे की कितनी ज़रूरत है। गधे की सेहत बहुत अच्छी थी, इसीलिए व्यापारी बहुत सारा सामान उसके ऊपर लादता और शहर लेके जाता। लेकिन उसका गधा बहुत कामचोर और आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। व्यापारी को अपना सारा सामान गधे पर लादकर शहर जाते समय रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। व्यापारी को बाजार में चीजों की मांग के हिसाब से ही अलग अलग चीजों का व्यापार करना पड़ता था। कभी कपास, तो कभी नमक, तो कभी सब्जियां, तो कभी फल। फिर एक बार शहर में नमक की मांग बढ़ने पर उसने अपने गधे पर 4 बोरियां नमक की रखी। पर उसे लगा कि शायद नमक की बोरी का वजन ज्यादा है। उसने एक बोरी गधे की पीठ से उतार दी। फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ा। व्यापारी जानता था कि उसका गधा बहुत आलसी है। उसने एक छड़ी से गधे की पीठ पे मारा और उसे खींचकर शहर की ओर ले गया। बाजार में नमक की ज्यादा मांग की वजह से उसका सारा नमक बिक गया और वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने रोज की ही तरह नमक बेचना शुरू कर दिया। व्यापारी को अपने गधे पे कभी 3 तो कभी 4 बोरियां लादकर बाजार जाना पड़ता था। इस बात से गधा बहुत दुखी था। फिर एक दिन जब व्यापारी नमक बेचने निकला, उस दिन नदी में पानी बहुत ज्यादा था। दोनों धीरे धीरे नदी पार करने लगे। फिर अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह फिसल गया। तभी गधे को एहसास हुआ कि उसकी पीठ पे रखी बोरियों का वजन हल्का हो गया है। उसने सोचा, यह एक जादुई नदी है। बोरी में से नमक खत्म होने की वजह से गधे को हल्का महसूस हो रहा था। व्यापारी को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, मेरी सारी मेहनत तो पानी में बह गई। चलो, मेरे गधे को तो कुछ नहीं हुआ। पर आज गधा बहुत खुश था। उसे ना कोई वजन उठाना पड़ा और ना ही कोई काम करना पड़ा। अगले दिन व्यापारी ने फिर से गधे की पीठ पे नमक की 4 बोरी डाली और शहर की ओर चल दिया। रास्ते में गधा सोचने लगा, ओहो, कल का दिन कितना अच्छा था, कोई काम नहीं करना पड़ा, पर आज फिर से वजन ढोना पड़ रहा है। फिर उसने जादुई नदी के बारे में सोचा। उसने सोचा कि आज फिर से वो जादुई नदी उसे बचा लेगी। व्यापारी गधे की चालाकी से अनजान था। इस बार गधा व्यापारी से पहले ही नदी की तरफ जाने लगा। व्यापारी ने उसे रोकना चाहा, तब तक सारा नमक पानी में घुल गया था और गधे को आज भी कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। इस बार व्यापारी को गधे पर शक हुआ कि कहीं गधा जानबूझकर तो मेरे साथ चालाकी नहीं कर रहा। व्यापारी ने सोचा, इस आलसी गधे का मैंने कितना ध्यान दिया और इसने मुझसे चालाकी की। उसने गधे को सबक सिखाने के बारे में सोचा, पर गधा तो इस तरह से काम चोरी करके बहुत खुश था। अगले दिन व्यापारी ने गधे के ऊपर 6 बोरियां रुई की लादी, पर इस बार गधे को बिल्कुल भी वजन महसूस नहीं हुआ। फिर वो दोनों नदी के पास पहुंचे और हर बार की तरह गधा नदी में फिसल गया, पर इस बार उसकी पीठ पर रखा वजन बढ़ने लगा। व्यापारी समझदार था। जब उसे पता लगा कि उसका गधा उसके साथ चालाकी कर रहा है, तो उसने गधे को सबक सिखाने के लिए बोरी में नमक की जगह रुई भर दी थी। जैसे ही गधा फिसला, रुई में पानी भर गया और गधे की पीठ में रखी बोरियों का वजन बढ़ गया। व्यापारी ने गधे से कहा, तुम मुझे बहुत मूर्ख बना रहे थे। अब तुम इसी तरह बोरियों के साथ घर जाओगे। और गधे को उन भारी बोरियों के साथ ही घर वापस आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।